क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 3600 के कितने गुणनखंड हैं। देखिए गुणनखंड क्या होता है, यानी ऐसी वो सारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 3600 को काट सकें। जैसे अगर आप इसे जो है ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो आप सोचोगे पहले 1 से कट रही है, फिर 2 से कट रही है, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे करके आप चेक करते जाओगे और फिर इन सबको काउंट करोगे। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। आपको जो है पेपर में बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि पेपर आपका जो है छूट जाएगा अन्यथा। तो आज मैं आपको गुणनखंड निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आप क्या कीजिए, 3600 को हम 36 गुणे 100 लिख सकते हैं और इसके जो है एलसीएम ले लीजिए। आप जानते हो 100 को हम 25 गुणे 4 लिख सकते हैं और 25 को हम 5 का स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और 36 को देख लीजिए कैसे तोड़ेंगे। 36 को होता है 18 दूनी 36 होता है, तो 9 चौको 36, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 9 को 3 का स्क्वायर और 9 चौको 36, 4 को कर दीजिए 2 का स्क्वायर। अब आपने सबको ब्रेक कर लिया, आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। आप क्या कीजिए, इसको और इसको इनकी पावर को ऐड कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सरल टेक्निक है। ये जो पावर 5 की दिख रही है आपको, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 2 दिख रहा है आपको, तो इसमें 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 दिख रहा है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर कितनी है, 2 है, 1 ऐड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, तो टोटल जो है गुणनखंडों की संख्या 45 होगी और सही आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको 2 सेकंड में ही ये काम हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है 1200 के कितने गुणनखंड हैं। बिल्कुल पीछे वाले की तरह, क्वेश्चन 1 की तरह है। तो देखिए आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ आपको। पहले आप इधर देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 चौको 100 यानी कि 25 यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 25 चौको 100 यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आपका जो है ये 100 तो टूट गया, अभी 12 बचा हुआ है, इसको हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। तो 4 को भी 2 की पावर 2 लिखिए और 3, तो हो गया हमारा 4 तिहाई 12। अब ये जो 2 और ये 2 दिख रहा है, इसकी पावर को ऐड कीजिए तो 2 की पावर हो जाएगी कितनी, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख दीजिए और उसके बाद 3 केवल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पावर 1 छुपी हुई है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर दी है उसमें 1 ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर पावर 4 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर पावर देखिए कितनी है, 2 है, तो 1 ऐड कर दीजिए तो 3। यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, 1 ऐड कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कराइए। जब भी मल्टीप्लाई कराइए 5 और 2 का मल्टीप्लाई पहले कराइए। 5 2 जा 10, 3 जा 30, इससे आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सरल टेक्निक है गुणनखंडों की संख्या निकाल। क्वेश्चन थर्ड में लिखा है 200 के कितने गुणनखंड हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं। पहले देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 को आप तोड़िए, 25 चौको 100 यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का आप लिखोगे क्या, स्क्वायर, क्योंकि 25 चौको 100 होता है। फिर आपका केवल 2 बचा तो 2 को तो 2 लिख सकते हैं। अब आप जो है यहाँ 2 की पावर ऐड कर लीजिए 3, तो यहाँ पर सीधे जो है मैं ये कर दे रहा हूँ 2 की पावर 3। अभी मैंने बताया आपको कि गुणनखंड अगर आपको निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, तो इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। 2 में 1 ऐड किया तो 3, फिर इसकी पावर में कितना है 3, तो 3 में 1 ऐड कीजिए तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या निकालने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है 142 के कितने गुणनखंड हैं। अगेन यही क्वेश्चन है। अब देखिए 142 को कैसे हम ब्रेक करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 142 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो पहले आप इसे 2 से कट कीजिए, तो देखिए
2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये जो 71 है ना वो प्राइम नंबर है दोस्तों, तो 71 जो है 71 से ही कटेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 और 71 आए, तो 2 की पावर आप 1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 71 की पावर 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पावर में 1 ऐड कीजिए तो 2 आ जाएगा। 71 की पावर 1 है तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से, क्योंकि 1 आपको ऐड कर देना, 4 आ जाएगा। यानी जो है टोटल गुणनखंडों की संख्या जो है 4 हो जाएगी और हमारा ए आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है 500 के कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए 500 को हम 5 गुणे 100 लिख सकते हैं भाई, हमें इसे ब्रेक करना है। अब आप क्या करोगे, 100 को तोड़िए, क्योंकि हम 100 को जानते हैं, 25 चौको 100 लिख सकते हैं। तो 25 को 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, और अगेन ये 5 है ही। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है तो टोटल हो जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो है 5 की पावर 3 हो जाएगा हमारा, और इंटू 2 की पावर 2, और पावर को ऐड कर लीजिए, 3 है तो 4 हो जाएगा हमारा, और 2 है तो 1 ऐड कर दीजिए 3, और 4 3 जा जो है 12 हो जाएगा। हमारा जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर।